नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द विटामिन बी7 और बायोटीन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो बायोटीन है इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन एच। बायोटीन इज ऑल्सो नोन एज दी विटामिन एच, या इसी का दूसरा नाम हम लोग को देखने को मिलता है एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर। एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर। एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर। अगर आपसे कोई पूछे कि विटामिन एच किसको बोलते हैं, या आपसे पूछे एंटी एग व्हाइट इंजरी फैक्टर किसको बोलते हैं, दैट इज द विटामिन बी7 और बायोटीन। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं ये सल्फर कंटेनिंग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। ये इसके अंदर क्या होता है, सल्फर कंटेनिंग विटामिन बी7। सल्फर कंटेनिंग होता है विटामिन बी7, और जो कैसा है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वाटर सोल्यूबल, और जो किसका पार्ट है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है। देन अगर हम लोग इसके फंक्शंस की बात करें, अगर हम लोग फंक्शंस की स्टडी करें कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ विटामिन बी7 और बायोटीन, सबसे पहला फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि ये कार्बोक्सिलेशन के लिए एसेंशियल होता है। कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके फिक्सेशन की जो रिएक्शन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसके जो फिक्सेशन रिएक्शन है उसके लिए ये एसेंशियल होता है। देन उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बायोटीन है ये किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, एंजाइम्स के लिए। बायोटीन इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम्स। हम लोग बोल सकते हैं रिक्वायर्ड फॉर एंजाइम्स। एंजाइम्स को उन एंजाइम्स को बेटरली फंक्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द बायोटीन। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेल्स की ग्रोथ है, सेलुलर ग्रोथ के लिए भी कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है, विटामिन बी7। सेलुलर ग्रोथ के लिए भी कौन सा विटामिन एसेंशियल होता है, विटामिन बी7। देन उसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट फैट एंड अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट फैट एंड अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है विटामिन बी7। कार्बोहाइड्रेट फैट एंड अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट फैट एंड अमाइनो एसिड है इसके मेटाबॉलिज्म के लिए। कार्बोहाइड्रेट फैट और अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, विटामिन बी7। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि स्किन के अंदर, हेयर के अंदर और नर्व्स एंड बोन मेरो के अंदर प्रेजेंट होता है। स्किन, हेयर, नर्व्स और बोन मेरो। स्किन, हेयर, नर्व्स और बोन मेरो के अंदर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। डाइटरी सोर्सेज की बात करें, डाइटरी सोर्सेज दो तरह के सोर्सेज देखने को मिलेंगे। रिच सोर्सेज पहला हमारे पास होगा, रिच सोर्सेज। देखो रिच सोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास हो सकता है एग्स, लीवर, किडनी, वेजिटेबल्स। जो रिच सोर्सेज है, एग है, लीवर है, किडनी है, वेजिटेबल्स है, पल्सेज है और ईस्ट। देन उसके बाद अगर हम लोग पुअर सोर्सेज की बात करें, पुअर सोर्सेज की बात करें तो दैट इज द सीरियल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स। सीरियल्स होंगे और उसके बाद हम लोगों को क्या देखने मिलेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके गुड और पुअर सोर्सेज की हमने बात करी। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। अगर एडल्ट की बात करें, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एडल्ट की बात करें, दैट इज द 200 to 300 मिलीग्राम पर डे। 200 से लेके 300 मिलीग्राम पर डे। अब हम लोग बात करते हैं इसके डिफिशियंसी डिसऑर्डर की। देखो डिफिशियंसी डिसऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले मेन के अंदर जो विटामिन बी7 है, मेन के अंदर जो बी7 है उसकी डिफिशियंसी रेयर होती है। और रेयर होने के पीछे रीजन क्या है कि बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका फूड्स के अंदर। जो वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इसकी जो डिफिशियंसी है वो रेयर देखने को मिलती है। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो सिंथेसिस है बायोटीन का, वो बैक्टीरियल फ्लोरा के द्वारा किया जाता है इन द गट। इस विटामिन बी7 का सिंथेसिस कौन सा करता है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कहां पे करता है, हमारी गट के अंदर। अब देखो वो पर्संस जो एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स ले रहे हैं, एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन ले रहे हैं, ये एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन से क्या होगा, वो बैक्टीरिया किल हो जाएगा। और बैक्टीरिया कौन सा किल होगा, दैट विल प्रोड्यूस द विटामिन
B7, विटामिन B7 को प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया किल हो जाएगा तो क्या होगा, विटामिन B7 की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन B7 की डेफिशिएंसी होगी। अब देखो किसी पर्सन के अंदर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो डेफिशिएंसी के अंदर जो फीचर्स आएंगे दैट इज द सीवियर डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। देन उसके बाद हमारे पास हो सकता है वीकनेस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, वीकनेस हो सकती है पेशेंट के अंदर, नोजिया देखने को मिल सकता है, सीवियर डर्मेटाइटिस हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, नोजिया हो सकता है। देन उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिक कुछ डिफिशियंसी डिसऑर्डर होंगे। इट्स ऑल अबाउट दी विटामिन B7। अब देखो कुछ बुक्स में आपको एनिमल्स के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं इसके, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमंस के अंदर डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स क्या देखने को मिलेंगे, हेयर के अंदर प्रॉब्लम आएगी, स्किन से रिलेटेड डर्मेटाइटिस वगैरह देखने को मिलेगा। इट्स ऑल अबाउट दी विटामिन B7 और बायोटिन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।